एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, होंगे एकदम सेहतमंद। तो जी दोपहर के पूरा 1 बजे का टाइम हो रहा है और अब जाके मैं ब्लॉग की शुरुआत करने लगी हूँ। तो जी देखिए, सुबह के सारे काम निपट चुके हैं अभी तक के, और दोपहर का खाना भी बन नहीं चुका। राइस बन चुका है, राइस वाला गैस मैंने बंद कर दिया है। देखो ये राइस वाला, ये थोड़े भाप में बनेगा, ये बन चुका है। ये मैंने गैस बंद कर दिया है। ये अरहर और मैंने लाल मसूर दोनों मिक्स करके बनाई है। तो इसमें भी टाइम है, अभी सीटी नहीं आई है, उठाने भी आ रही, वैसे नहीं आई है। तो ये बन जाए, 1-2 सीटी में बंद कर दूँगी। और काम तो वैसे ये भी था, अभी फ़िलहाल की ये लेके आई हूँ, कल परसों से रखा हुआ है ये साबुत धनिया। इसको पीसना था, पहले इसको भूनना है फिर पीसूँगी। तो ये काम है बाद में आके करूँगी, क्योंकि आज है मंडे, आज अकेडमी तो जाना नहीं है, तो ये काम बाद में करूँगी। फ़िलहाल की सब काम जो हो चुका है वो आपको दिखा रही हूँ। लंच बन चुका है, बन ही चुका है, बस सीटी आ जाए। और बाकी कपड़े रह गए हैं बालकनी में डालने के लिए, वो बाल्टी में रखे हुए हैं। और आज क्योंकि मंडे है तो मैंने मंदिर भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। क्लीन करके सारा आसन भी चेंज कर दिया, जो आसन पहले बिछा हुआ था और जो भगवान जी के कपड़े थे वो सब मैंने वॉश करके रख दिए हैं बालकनी में। तो मैं इतना जल्दी पूरी के साथ भूल गई। तो ये सब काम हो चुका है। और क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट है तो मैंने सोचा अभी मंदिर सारा क्लीन कर देती हूँ ना, तो ठीक रहेगा। अब बस फटाफट से सूख जाएंगे। ये देखो मैंने मंदिर के कपड़े, देखो तो देखा आप लोगों ने, मंदिर के कपड़े मैंने सारे बालकनी में रख दिए हैं। अब फटाफट से सूख जाएंगे, फिर वापस लगा दूंगी मंदिर में। और बालकनी में जाके ना मैं बोलती नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी बालकनी इतनी पास पास है ना, आवाज़ जाती है। तो इधर उधर लोगों को क्योंकि पता नहीं कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सी शर्म सी लगती है बोलने में, इसलिए मैं बाहर जब जाती हूँ ना फ़ोन लेके तो बोलती नहीं हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं बालकनी की वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ मतलब बालकनी में नहीं बोलती, नहीं तो आवाज़ जाती है। तो जी देखो, घर भी सारा क्लीन हो गया है। अब बारी है बस, अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा आयुष को स्कूल से लेने जाने का, है ना। और थोड़ा बहुत ना ग्रोसरी का सामान भी बाकी था, तो वही था कि मेरा, जैसे कि आप लोग जानते हो अगर ब्लॉग देखते होंगे, तो मैं एक बार में जितना ला पाती हूँ उतना मैं ले आती हूँ। तो लगभग आधे से ज़्यादा तो ग्रोसरी का सामान आ चुका है। आटा चावल, बाकी मसाले वगैरह कुछ, हाँ मसाले तो आ गए हैं, आ ही गए। धनिया ख़त्म था, नमक ख़त्म था, वो सब चीज़ें आ गई हैं। अब कुछ दालें बाकी हैं और पता नहीं थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, तो वो देखूँगी अगर आते वक्त टाइम में लगा तो। इसीलिए मैं खाना भी बना के जा रही हूँ। वैसे तो आके भी बना सकते थे, क्योंकि आज तो अकेडमी जाना नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बना लिया कि तो काम भी जल्दी निपट गया था, और दूसरा ये भी था कि अगर ग्रोसरी का सामान लाएंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाते ना आते आते, तो एटलीस्ट खाना तो बना रहेगा, फिर आते अपना ये है खा लेंगे खाना। तो जी बस अभी तक ये सब काम हुआ है, और अभी बस 1-10 हो गया अब तो खैर। तो मसाला भी भूनना था, धनिया ये भूनने के लिए रखा हुआ है, कब से इसको पहले भूनना है फिर इसको पीसना है। लेकिन अभी देखो, अभी तो नहीं करूँगी, बाद में देखते हैं, शाम को दिन में देखेंगे, अभी नहीं करी। अभी फ़िलहाल मैं बालों में कॉम्ब वगैरह कर लेती हूँ और साथ ही साथ चेंज कर लेती हूँ, रेडी होती हूँ आयुष को स्कूल से लेने जाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गाइस, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। गाइस मैंने चेंज कर लिया है और अब चलते हैं आयुष को स्कूल से लेने जाने के लिए। मैंने वाली टी शर्ट पहनी है और नीचे से डाला है लोवर। बाथरूम बंद कर देता। और गैस वाली रीडिंग वाले भैया आए थे, वो रीडिंग लेके चले गए हैं, अब बिल भी आने वाला है। तो चलो अब चलते हैं। बैग मैंने ले लिया है, हेलमेट मेरा ये रहा, चाबी ले ली और गमछा सबसे ज़रूरी अभी बांध लेती हूँ बात करते करते। तो चलो जी, बस मैं रेडी हो ही गई थी, निकल गई थी, इतने में गैस रीडिंग वाले भैया आ गए, उन्होंने रीडिंग ले ली है। अब बिल आ जाएगा 1-2 दिन में। वैसे ये बढ़िया रहता है, गैस ख़त्म होने का झंझट ही नहीं है। तो ये गमछा बांध दिया है और ये आ गया हेलमेट, और अब चलते हैं। आज मैं अभी शूज़ पहन के नहीं जा रही हूँ, स्लीपर पहन ये वाली। चलो सो गाइस, अभी मैं ना नीचे तो आ गई हूँ, स्कूटी भी निकाल ली है, लेकिन मैं ना शर्ट पहनना भूल गई, ध्यान ही मेरा। शर्ट निकाला हुआ था, लेकिन मैं वही वीडियो शूट करने लगी और शर्ट वहीं पर रह गया। अब ऐसे ही जाना पड़ेगा, कौन जाएगा ऊपर। तो स्कूटी निकल चुकी है और मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ। तो गाइस ऐसे ही होता है। तो चलो चलते हैं, अब पर्स में रख लेती हूँ फ़ोन, चलते हैं। तो गाइस पहुँच गई हूँ स्कूल, और स्कूल में आके ना
इन फूलों को देख के ना बड़ा बुरा लग रहा था। देखो धूप कितनी ज़ोर से आने लगी है ना कि फूल सारे जलने लगे हैं, सूखने लगे हैं। कुछ कुछ फूल हैं और कुछ कुछ फूल ना पूरे सूख से गए हैं धूप की वजह से। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि माली वाले भैया रहते हैं तो वो लोगों ने ना फूल अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए हैं फिर भी काफ़ी हद तक। और ये देखो सनफ्लावर कितना सुंदर लग रहा है ना। सो गाइस आयुष को स्कूल से घर लेके आ गई हूँ और मैंने हाथ में धो लिया है और आयुष हाथ में धो रहा है और साथ ही साथ में धो रहा है, आपको दिखाती है देखो, और साथ ही साथ धो रहा है ये अपने सॉक्स। अच्छी है बेटा धोना चाहिए। और साथ में जो ग्रोसरी का सामान लाना था ना, अब जितना सामान लाना था सब कुछ ले आई हूँ, अब कुछ बाकी नहीं है। तो गाइस अभी ग्रोसरी का जितना सामान था सारा डन हो गया है, अब कुछ बाकी नहीं है, सारा सामान हम ले आए हैं। अब कुछ इक्का दुक्का कुछ ख़त्म हो गया तो वो अब अलग बात है, वो लाना पड़ेगा। अभी नीचे से रह रही है, जहाँ से पंजा रहता है वहाँ थोड़ा सा और दूर, तो वो लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ सारा सामान आ गया है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा आयुष अपना सॉक्स धो, आई पॉट के पास नहीं बैठो, इधर नहीं बैठो, पॉट के पास टच हो जाएगा, बेटू इधर बैठो। तो मैं इसको धीरे धीरे ना उसको सॉक्स धोना सिखा रही हूँ क्योंकि उसके सॉक्स है वाइट और वो ना गंदी हो जाती हैं। तो कह रहा मम्मा ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो अंडर गारमेंट धोने से भी मुश्किल काम है क्योंकि वाइट सॉक्स है इसमें जो ब्लैक है ना वो नहीं निकलता। लेकिन मैं इसे सिखा रही हूँ। ये सेकंड कौन सा टाइम धो रहा है सॉक्स? सेकंड टाइम, ये सेकंड टाइम धोने लगाई है अपनी सॉक्स। तो कहता है मम्मा आप सॉक्स कैसे धोती हो, ये तो धुलती ही नहीं है, ये तो निकलता ही नहीं है। मैंने बोला बेटा ऐसे ही होता है, खुद धोना पड़ता है। वैसे भी इसको बहुत शौक रहता है ना, मैंने धोनी है तो काम की चीज़ धो, सॉक्स धो। सॉक्स में स्मेल तो आती है। अब गर्मियों में ना इसकी और इसके पापा की दोनों के ना सॉक्स में से पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा स्मेल आती है। सर्दियों में तो नहीं आती लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट इसके पापा को बोलती थी कि एटलीस्ट गर्मियों में तो अपने सॉक्स धोया करो। उनके मूड की बात है, कभी धोते हैं कभी नहीं धोते, उनका तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बेटे को सिखा दिया मैंने, अब बेटा धो है अपने सॉक्स से। और अभी आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे किचन में मैं देख रही हूँ कि वीडियो कितनी अच्छी बन रही है, मतलब फेस कितना साफ आ रहा है। सब लाइटिंग का असर है, और तो कपड़े तो मैं यही पहन के गई थी, ढील डाली सी टी शर्ट है तो यही पहन के रखूँगी, चेंज नहीं करने वाली। वैसे मैं आज आती हूँ ना बाहर से तो चेंज कर लेती हूँ। तो गाइस बस अब खाना खाएंगे, अभी गर्म ही है गर्म है दोनों के दोनों। तो बस ये हाथ मुँह धोए, सॉक्स धोए और फिर हम लोग खाना खाएंगे। भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। हाँ बेटू, अच्छा ठीक है, भूख लग रही है, बड़ी ज़बरदस्त वाली भूख लग रही है गाइस। तो आप लोगों को एक राशि बात बताऊँ, अगर आप लोग भी मेरी तरह मोटे हो ना, जैसे कि आप देख सकते हो ये पेट जो है ना ये मेरा थोड़ा बढ़ गया है, तो ना अगर आप चाहते हो कि आप मोटे होते हुए भी मोटे ना दिखो तो उसका एक सोल्यूशन है, ऐसे कपड़े पहनो ढीले डाले। तो इसमें ना आप मोटे नहीं दिखते, ये देखो इसमें आप मोटे नहीं दिखते, इसमें आप ठीक दिखते हो। ये देखो तो ढीली डाली टी शर्ट है, तो यही मैं पहन लेती हूँ, ये मैंने आज पहनी है। तो यही एक टी शर्ट है जो मेरे पे ना ढीली है, बाकी तो सारी ना ऐसी मतलब है फिटिंग की है, तो वो ना उसमें से पेट अलग दिखता है ना, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, ऐसे ही है। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसे हेल्दी से हो ना तो इस तरह के ढीले ढाले कपड़े पहनो, गर्मियों में अच्छा भी है। अगर है मेरे पास तो सिर्फ एक ही टी शर्ट है तो मैं तो यही वेयर कर लेती हूँ, और वो भी इनकी, मेरी भी नहीं है, इनकी है। तो ये पहनते नहीं है इसको, तो मैं ही पहन लेती हूँ। तो चलो जी, धो लिए? अभी तक धोए नहीं, अभी तक नहीं धुले सॉक्स, धुल लिए? ये देखो आयुष ने सॉक्स धो दिए भाई, एक सॉक्स फेंक दिए इधर, बेटे से बाहर भी टांग रहा है, ठीक है। ये नहीं बस। हाँ कैसे धो रहा है, कैसे धो रहा है? एक सॉक्स धोने में बेटे सारा साबुन वेव नहीं करना है, वहीं पे साबुन है वहीं पे पानी है। ये देखो, देखा आयुष तो भाई अच्छे से धो रहा है सॉक्स रगड़ रगड़ के, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। ये ना ठीक वैसे ही धो रहा है जैसे मैं धोती हूँ ना कपड़ों को, लगता है। सही बात है, सही कहा गया है कि बच्चे सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को देख के ही सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही धो रहा है सॉक्स जैसे मैं धोती हूँ। सॉक्स मतलब कपड़े मेरे को धोते हुए देखता है ना इस तरह से, तो सेम वैसे ही धो रहा है। ये है कमाल। तो चलो एटलीस्ट अपने सॉक्स तो धो रहा है, धो ले फिर खाना खाते हैं। तो गाइस शाम के बज रहे हैं लगभग 6 और आयुष को देखो सो रहा है। तो ये ना कुछ इसी पोजीशन में सोता है, ज़्यादातर इसकी पोजीशन ये रहती है, कुछ इस तरह से सोता है उल्टा हो के। और मैं इसको कितना भी सीधा करती हूँ, रात को भी ना नींद में मैं जब भी मेरी नींद खुलती है ना इसके ऊपर हाथ जाता है तो मैं इसको सीधा करती हूँ, लेकिन फिर से इसकी पोस्चर फिर ये ऐसे लेट जाता है। और यहाँ देखो
पास्ता लेके सोया हुआ था कि कह रहा था कि मम्मा मेरे लिए ना कल पास्ता बना देना। आज ही लेके आई हूँ ग्रोसरी का सामान और आज ही इसको पास्ता की कल बना देना। स्कूल में रोज़ मैं कहने लगा कि रोज़ ना मैं रोटी सब्जी खा के ना बोर हो गया हूँ, तो कल मेरे लिए पास्ता बना देना। तो बस पास्ता देखते हैं, इसका ख्याल रोटी से सीधा पास्ता पे चले गए हैं। और अभी मैंने ना कैमरे को फ्रंट किया ना, तो मैंने गाइस टाइम देखा, मैंने कहा 6 बज रहे, 6 नहीं बज रहे, अभी 5:35 हो रहे हैं। तो मैं सोची इसे उठा दूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर और सोने देती हूँ क्योंकि लेट ही सोया था। और आज ना ये सो गया। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में आप लोगों ने देखा होगा ये नहीं सोता है, मैं सोती हूँ। आज मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं मुझे नींद कैसे नहीं आई। मुझे वैसे नींद आ जानी चाहिए थी क्योंकि मैं तो वही दोपहर में सोना मैं पसंदीदा व्यक्ति हूँ दोपहर में सोने की। और इस रूम में ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, वैसे हमने लाइटिंग वगैरह लगा रखे हैं, दरवाज़ा बंद रखते हैं। अब आ रहा है उजाला, अब पता चल रहा है कि हाँ अभी 5:35 का टाइम हो रहा है, तो ये सो रहा है। और पता है ये मोस्टली, पता नहीं, वैसे एक बात है, सही कहते हैं कि प्रेगनेंसी में ना अगर आप किस चीज़ के लिए ना कभी भी ना मन करे ना आपका, तो वो चीज़ पूरी करनी चाहिए। जो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब आप किसी चीज़ के लिए चाहते हो ना और चाह के वो चीज़ नहीं पूरी हो पाती है, तो वो चीज़ आपके बच्चे में आती है, ऐसा मैंने सुना था। और ये चीज़ मैंने नोटिस किया है अपने बेटे में। जब मैं प्रेग्नेंट हुआ करती थी तो उस वक्त क्या होता था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता था ना, तो क्या होता था कि मैं ना उल्ट इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में आज के आपको मैं आयुष्मान को दिखा रही हूँ, इस पोस्चर में मैं नहीं सो पाती थी। जाहिर सी बात है, हम प्रेग्नेंट होते हैं तो इस पोजीशन में नहीं सोते हम तो ना। लेकिन आयुष के पापा ऐसे सोते थे जब रात में, और मेरी आँख खुली रहती थी, तो मैं ऐसे देखती थी कि मैं कब ऐसा सो पाऊँगी, मैं कब ऐसा सो पाऊँगी, क्योंकि मैं ऐसा सो नहीं पाती थी। मुझे पता है कि यहाँ साइड में यहाँ भी दर्द होता था, यहाँ भी दर्द होता था, नीचे हिस्सों में ना मुझे ना हल्का फुल्का दर्द होता था। तो मेरी सिर्फ एक ही पोजीशन हुआ करती थी सोने की, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल मैं ऐसे सोती थी, बिल्कुल सीधा, ना इस तरफ ना उस तरफ, और उल्टा करके तो हम सो ही नहीं सकते। और बस एक ही पोजीशन होती थी, बस सीधा सोना था मुझे। तो इस वजह से ना मैं इस तरह से सोने के लिए बिल्कुल तरस जाती थी। और वो देखो, वो जो उस टाइम जो रह गई एक, वो मेरे बच्चे में आई है। और ये मुझे तो ऐसा लगता है एटलीस्ट, क्योंकि ये ऐसा ही सोता है, वरना क्या हो, कोई भी नहीं सोता हमारे यहाँ से। लेकिन ये इसी पोजीशन में इसे मैं कितना भी पलट के सीधा कर लूँ नींद में ना, जितनी बार सीधा करती हूँ उतनी बार जब दोबारा इसके ऊपर हाथ जाता है तो ये दोबारा इसी पोजीशन में सोया रहता है। तो इसलिए कहते हैं प्रेगनेंसी में किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं चाहिए ना। मुझे क्या पता था कि ये बात सच होती है। और सच बताऊँ, जिस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी ना, उस वक्त तो मुझे ये बात पता भी नहीं थी। दोपहर में खाना पीना खा के ना अब बज रहे 5:30, तो सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बना लूँ क्या। आज ही ना हम थोड़े बहुत नमकीन बिस्किट भी लेके आए ना, तो नमकीन रहती है ना, तो होता है कि चलो थोड़ी सी चाय पी ली जाए। और आज मैंने मंदिर सब, जैसे कि आप जानते हो, क्लीन कर दिया था ना। तो ये ना आयुष के दादाजी की माला थी, तो ये भी मैंने वॉश कर दी थी। और तस्वीर भी मैंने साफ़ क्लीन करी थी ना सारी, देखो ये भी साफ़ कर दी थी। तो ये ऊपर रहती है, ये तस्वीर आप अक्सर देखते होगे। तो मंदिर में तो पितरों की फ़ोटो नहीं रखी जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ, यहीं पे बिल्कुल मंदिर के बगल में। जैसे उधर मंदिर है, वो देखो मंदिर है ना, तो यहाँ पे रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि पितरों को धूप रहते हैं ना, कि जैसे पूजा करते हैं तो धूप दिखा देते हैं। और आयुष के पापा तो आप लोगों ने देखा ही है, उनका तो सुबह शाम आते जाते वो अपनी मम्मी पापा दोनों को, इनकी मम्मी की भी फ़ोटो है, ये देखो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मेरे ससुर जी हैं, आयुष के दादाजी। और ये फ़ोटो ऐसा नहीं था, इनकी फ़ोटो ना एक जब मैं शादी करके आई थी तो एक फ़ोटो रखी होती थी घर में। तो उस फ़ोटो को मैंने फोटोग्राफ़र के पास जाके मैंने फ़ोटोग्राफ़र को बोला कि भाई भैया इस फ़ोटो को ना ऐसे इस तरह से बना दो। तो देखो उन्होंने इतने अच्छे से फ़ोटो बना के दिए, तो उन्होंने ये बना के दी थी, ये मैं बनवा के लेके आई थी। तो ये माला मैं बता रही है, मैंने वॉश कर दी। और ना इसका ना एक ये जो गोला गोला होता है ना, ये निकल गया है। तो मैं ना नई लेके आऊँगी, जब भी मुझे मौका लगेगा, जहाँ पे मुझे माला मिल जाएगी अच्छी वाली, तो मैं लेके आऊँगी। वैसे भी ये बहुत पुरानी हो गई है ना, तो लगी। और है ना आयुष की दादा दादी की भी फ़ोटो दिखाती हूँ आपको, जिन्हें आयुष के पापा रोज़ प्रणाम, मतलब आते जाते उनका ही रहता है कि बस ये देखो, ये इनकी मम्मी है और ये पापा जी। बहुत पुरानी फ़ोटो है, ब्लैक एंड वाइट। तो ये इसका फ्रेम भी कांच का है, टूटा हुआ। तो ये हमने ना टेप लगा के इस तरह से करा हुआ, बिल्कुल मजबूत। ये मैंने किया है, क्योंकि जब से मेरे पास आया ऐसे ही था, मैं ऐसा नहीं है कि, तो मैंने बस टेप लगा के इसको मजबूती से कर दिया ताकि ये कांच इधर उधर ना हो, एज इट इज़ फ़ोटो जो है बनी रहे। तो अगर
तो जी बस ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह सब साफ़ कर दिया था, ये भी रखूँगी अभी ऊपर, रखूँगी नहीं एक्चुअली रख देती हूँ, नहीं तो फिर ना फ़ोटो इधर उधर ही रहती है और फिर जब वो ऑफिस से आते हैं तब वो देखते नहीं है तो फिर पूछते हैं कि कहाँ रखी है, तो मैं रख देती हूँ, हैंड टू हैंड ही रख लेती हूँ, नहीं तो रखूँगी हो जाता है और फिर रहते हैं पूजा करते हैं तो साथ में फिर हाथ जोड़ने के लिए भी हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने माला ऐसे लगा दी थी ना, अभी रख देती हूँ ऐसे करके। तो ये मैंने देखो ऐसे मंदिर के पास ही यहीं पे रख देती, तो इससे 1 मिनट। तो जी ये तस्वीर लग चुकी है यहाँ मंदिर के बगल में। आयो बेटू, उठी करो, चलो उठी करो। अच्छा बच्चा मेरे साहब। ओ एक बार उठाए क्यों नहीं बेटा, क्या हो रहा है? आराम से अभी बच्चे थोड़े ना है, आराम से उठते। इसको बस चिंता है कि बच्चे उठते बाहर चले गए। उठने के बाद इसका काम बालकनी में बस बच्चों को देखने का, कहीं आ तो नहीं गए बच्चे, क्या हुआ आ गए। और निशान देखिए मुंह पे कैसे रखे, पूरे चद्दर का निशान पड़ गया इसके मुंह पे, कैसे सोया था। आज मैंने गाइस आयुष के ये एकेडमी का हेलमेट धो दिया। अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ। आज मैंने पहली बार इसका वॉश किया है, क्योंकि मना करते हैं ना सर कि ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा जो भी हो, क्योंकि स्मेल आ रही थी ना जब से क्रिकेट इसने जाना स्टार्ट किया ना तब से यूज़ करा है, लेकिन मैंने इसको वॉश नहीं किया था कभी। आज मैंने इसको वॉश किया, ये भी वॉश किया और उसके साथ कहाँ गया वो थाई पैड वगैरह, ये भी मैंने वॉश कर दिया। आयु उठते ही बस खेलने जाना है, ये तो गलत बात है ना बेटू। उठे, मुंह तो धो, मुंह धो। स्कूल की पढ़ाई लिखाई का क्या? देख लूंगा। ये देखो तैयारी चल रही है। मुंह धो के जाना बेटू, ऐसे नहीं ठीक। हाँ पानी बोतल में भरना है, मुंह धोना। तो जी कपड़े ले आए हूँ सारे बाहर से, कपड़ों का ढेर आपको दिख रहा होगा, सूख गए हैं सारे। आजकल तो गर्मियों में कपड़े सूख ही जाते हैं, तो सारे सूख गए हैं। और पता है क्या, ये देखो दिन में जो आयुष ने सॉक्स धोई थी ना, ये मैं आपको उजाले में दिखाती हूँ, अंदर तो अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा। ये देखो कितनी साफ़ करके धोई है मेरे बेटे ने सॉक्स, देख रहे हो। कह रहा था मम्मा इसका काला, आपने भी सुना था ना कि इसका जो काला काला है ना वो निकलने में दिक्कत होती है, और उसने सारा जो है अच्छे से देखो पूरा वॉश किया है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है। तो वाइट सॉक्स को एकदम उसने चमका दिया है, अच्छे से चमका के। तो शायद मैं भी नहीं धोती, आयुष ने बहुत अच्छे से, मैं देख के खुश हो गई। पिछली बार जब उसने वॉश किया था ना तो थोड़ा थोड़ा रह गया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे सीख जाएगा। अब मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसको उसकी छोटी छोटी चीज़ें हैंकी और अंडरवेयर तो वो पहले से धोने लग गया था खुद से ही, लेकिन अब मैंने भी प्रॉपरली बोल दिया कि हाँ बेटा चल ठीक है धो लिया अगर कोई बात नहीं। तो देखो कितने साफ से धोए उसने सॉक्स। तो जी अब ये कपड़े हैं, इनको फोल्ड कर लेती हूँ सारे। और आयुष चला गया नीचे खेलने। बच्चों की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, क्योंकि ये लोग बच्चे इतनी ज़ोर ज़ोर से बात कर करके चिल्ला के खेलते हैं ना। और ये हेलमेट था, आज ही सुबह वॉश किया था। देखो ये भी बिल्कुल अच्छे से सूख गया, गर्मी इतनी आ गई, ये भी देखो पूरा सूख गया। तो ना क्या होता है जब बच्चा खेलता है ना, तो ये जो इसके ना ये लगे हुए हैं, फॉर्म लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसमें ना पूरी ना स्मेलिंग सी आ रही थी। और हालांकि मना करते हैं शॉप वाले भैया कि इसको धोना नहीं चाहिए, नहीं तो ये ना वॉशेबल नहीं होता। उन्होंने मना किया था वॉशेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने ना जैसे तैसे ना लिक्विड उसमें ना निरमा भिगा के लिक्विड वाला, और उसमें ना हल्का फुल्का ऐसे कर दिया कि एटलीस्ट स्मेल तो निकल जाए। स्मेल क्या मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा ना ये जो अंदर है ना वो पूरा ब्लैक से हो रखा था, वो पूरा साफ़ हो गया बहुत अच्छे से। और अब देख के मुझे अच्छा लग रहा है, तसल्ली मिल रही है कि अब मेरा बेटा इसको पहन के खेलेगा, वरना पसीने की स्मेल आ जाती थी ना। और ये थाई गार्ड भी वॉश किया था, तो ये भी उन्होंने कहा था वॉशेबल नहीं है इसलिए जब से लगभग 2 साल हो गए उसको क्रिकेट जाते जाते मैंने वॉश नहीं किया था। जबकि वाइट है, बहुत जल्दी गंदा हो गया था ये, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से वॉश हो गया। देखो क्लीन, देखो कितना क्लीन हो गया, सारा काला काला हो रखा था बिल्कुल। सुबह मैंने वीडियो में दिखाया नहीं, बिल्कुल ब्लैक हो रखा था। और डर भी रही थी मैं कि कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन ये देखो यहाँ से ना, ये दिख रही आवाज़, सॉलिड सा होता है, ख़राब नहीं हुआ। लेकिन ये की चीज़ें हम बार बार वॉश नहीं करते। ये देखो मैंने अब धोया, 2 साल हो गए लगभग, आज अब मैंने धोया है। अब इनकी बारी 2 साल बाद आएगी फिर धोने की। तो ये सब है। और बाकी ये सब कपड़े वगैरह तो इन्हें फ़ोल्ड कर लेती हूँ, वरना फिर ऐसे रह जाते।
और बस कपड़े फोल्ड करती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ गाइस यहीं पे। आशा है कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया। अगर ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है, थोड़ा सा इतना सा तो पसंद आता होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, या अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको जो भी कमेंट है, जो भी सवाल है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये भी ज़रूर, और कुछ नहीं पूछने के लिए तो इतना तो बता सकते हो कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो बस इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।